छतरपुर जिले के पर्यटन स्थल भीमकुंड में सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंचे थे। यूपी के कानपुर निवासी रिजू शंकर चौरसिया के कुंड में डूबने से मौत हो गई, जिसका शव निकालने के लिए 3 एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि रेस्क्यू टीम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। जी, कल भीमकुंड में एक व्यक्ति की डूबने की सूचना पर तत्काल छतरपुर से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य हेतु रवाना हुई। रेस्क्यू कार जवानों द्वारा तैराकी कर डीप डाइविंग सेट के द्वारा पानी के अंदर करीबन 90 फीट गहराई तक डूबे हुए व्यक्ति की तलाश की गई है और तलाश निरंतर जारी है। और रेस्क्यू कार में जिला सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना की टीमें रेस्क्यू कार में संलग्न हैं। अभी टीम को सफलता नहीं मिली है, चूँकि भीमकुंड की गहराई काफ़ी अधिक है। उसके बावजूद भी हमारे जवानों द्वारा डीप डाइविंग सेट के माध्यम से पानी की गहराई में कभी 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट क्रमशः ये जाते हैं और बॉडी की तलाश करते हैं और ये क्रम लगातार जारी है। अभी कल से अपन ने इसको निकलवाने का प्रयास प्रारंभ किया था। जैसे ही सूचना मिली थी टीमें पहुंच करके, और प्रारंभिक स्तर पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, तो अपने अन्य छोटे मोटे मतलब जितना नीचे तक वो जा सकते थे बिना ऑक्सीजन के, और कांटे से रस्सियों से निकलवाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद फिर रात में अन्य ज़िलों से, सागर से, दमोह से, पन्ना से और टीमें बुलवाई गई और ऑक्सीजन सिलेंडर बुलवाए गए। जो डाइवर हैं जो नीचे तक जा सकते हैं, उनके माध्यम से इनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, अभी तक क्या अपडेट है? अभी तक तो बहुत सफलता मिल नहीं पाई है, बस प्रयास जारी हैं उसमें। एडवोकेट हमारा पुत्र रिजू शंकर चौरसिया एडवोकेट, वो यहाँ घूमने के आए थे नए साल के उपलक्ष्य में। तो 4-6 फ्रेंडों के साथ थे, विद फैमिली थे, तो उसमें दर्शन करने आए थे भीमकुंड में। तो उसमें नहाते समय हमारा बेटा रिजू शंकर चौरसिया डूब गया। 12 बजे करीब डूबा था। उसके बाद पुलिस का फोर्स आया करीब 2 घंटे बाद, और उसमें कांटे से डाल के उसको निकाला, लेकिन ऊपर तक ले आया। करीब 10 फुट के बाद वो फिर नीचे चला गया। उसके बाद से फिर हम कानपुर से आए हैं शाम को 5:30 बजे। तो हमने फोर्स से कहा, सर रात में एनडीआरएफ की टीम वगैरह को बुला लीजिए। कई जगह मैंने फ़ोन भी किया। तो फिर रात में 11 बजे एनडीआरएफ की टीम आती है गाड़ी लेके, उसमें करीब 5-6 लोग होते हैं। तो उसमें जब हमने कहा भैया सामान अपना चेक कर लीजिए, तो उसमें गैस का सिलेंडर खाली मिलता है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन लगाया अपने हेड को, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा मैं अभी 2 घंटे में 3 घंटे में आ रहा सिलेंडर लेके। वो जबकि सिलेंडर आया सुबह 10:30 बजे, और वो सिलेंडर लगने के बाद जब खाली हो गया तो दूसरा सिलेंडर आया करीब 2:30 बजे। इस तरह से प्रोसेस में डिले होने की वजह, अगर रात में यही कार्यक्रम हो जाता तो हमारे बेटे की बॉडी तुरंत मिल जाती। उस समय दिख रही थी सबको। अब जिस समय समझ लीजिए 12-24 30-35 घंटे हो गए, अभी तक बॉडी का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सर अगर कल रात में ये लोग करते तो मैं संतुष्ट था। इन्होंने डिले किया। सुबह 10:30 बजे बोले 5 बजे आ जाएगी टीम। 5 बजे कोई नहीं आया। जब रात में जो लोग आए 11 बजे, उस समय सिलेंडर खाली था। मैंने ज़बरदस्ती कहने के ऊपर तब इन्होंने चेक किया, तब सिलेंडर बोले सुबह 5 बजे आ जाएगा। यहाँ वो थानेदार साहब बोले 5 बजे आ जाएगा, और 5 के 10:30 बजे तक कोई नहीं आया। फिर अभी हमने काफ़ी कहा सुना, तब इन्होंने लाइटें भी लगाई। अगर रात में हेलोजन लगा के और उससे उतार देते 11 बजे, तो बॉडी दिख रही थी साफ साफ। भीमकुंड में नहाते समय एक युवक की जान चली गई और शव निकालने के लिए 2 दिन यहाँ रेस्क्यू चलाया गया। रेस्क्यू अभी जारी है और यहाँ जो है रेस्क्यू पूरी टीमें हैं और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। उनके द्वारा शव निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक और प्रशासन रेस्क्यू की बात कर रहा है और जल्द रेस्क्यू करने लेने की बात कह रहा है। वहीं दूसरी ओर जो परिजन हैं वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जब
मौत हुई थी और उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई थी, पर प्रशासन की टीमें लेट आईं और जब आई भी तो उनके पास गैस के जो हैं वो सिलेंडर नहीं थे, जिसके बाद रेस्क्यू में देरी हुई। और अब जो है कल तक शव दिखाई दे रहा था, पर अब शव दिखाई नहीं दे रहा है। रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो लगातार रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही हैं, पर उनके लिए सफलता हाथ नहीं लग रही है। पैप्टिक के लिए बक्साहा से राजू दुबे की रिपोर्ट।